नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बिहार में अगर हम छात्रों की बात करें तो आए दिन नए-नए मामले उनसे जुड़ी हुई निकल कर सामने आती है। एक बार फिर से छात्र नेता दिलीप कुमार ने बड़ा खुलासा किया है और ये खुलासा बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर हो रहा है। इसमें बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है जिसका खुलासा छात्र नेता दिलीप कुमार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फोन लाइन पे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार जुड़े हुए हैं। सर, एक बार फिर से आप बिहार सरकार की कला और पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार इस बार कौन सा घोटाला हो गया बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में? देखिए, टीआरई 1 टीआरई 2 में फर्जी डॉक्यूमेंट से हजारों लोग बाहर हुए हैं। नियुक्ति मिल गया उनको, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हजारों ऐसे लोग हैं और खासकर यूपी के ज्यादा लोग हैं जिनके पास फर्जी डॉक्यूमेंट है, फर्जी आवासीय, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट भी बिहार का आवासीय बनाकर नौकरी कर रहे हैं। किसी के पास सीटेट का डिग्री नहीं है फिर भी वो नौकरी कर रहे हैं। इस तरह का हजारों लोग हैं। हम लोग उस समय भी बोले थे, टीआरई 1 टीआरई 2 के समय भी बोले थे, काउंसलिंग के समय कि काउंसलिंग अच्छे से नहीं हो रही है, जो काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स की जांच अच्छे से की जाए। लेकिन सरकार ने, शिक्षा विभाग ने, बीपीएससी ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया और जिसका आज ये दुष्परिणाम है कि हजारों फर्जी बहाली हो गई और जिसके चलते हजारों शिक्षक अभ्यर्थी जो मेरिट वाले थे, कट ऑफ के बराबर जिनका मार्क्स था या 1 नंबर 2 नंबर कम था कट ऑफ से, वैसे हजारों शिक्षक अभ्यर्थी बेरोजगार रह गए जबकि उनके पास सारी योग्यताएं थी, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सारा डॉक्यूमेंट्स था। लेकिन सरकार की या तो साजिश कहिए या लापरवाही जो भी कहिए, ये बहुत बड़ा मतलब स्कैम हुआ है, धांधली हुआ है और हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ ये नाइंसाफी है, अन्याय है और जिसके लिए हम बराबर ये आवाज उठाते रहे हैं। टीआरई 1 टीआरई 2 के समय भी हमने ये कहा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से कीजिए, नहीं तो फर्जी बहाली हो जाएगी। और आज देखिए, आज तो औरंगाबाद, सारण, बहुत जगह से इस तरह का बक्सर, मतलब बिहार के लगभग हर जिले से ये बात आई है कि फर्जी बहाली हुई है। जी, लेकिन शक नहीं है। लेकिन जब ये बहाली हो रहे थे तो बताया जा रहा था कि बिहार में गुणवत्ता शिक्षा का अच्छा करना है और इसी वजह से बाहर के लोगों को यहाँ पर नौकरी दी जा रही है। तो नौकरी देने का मतलब ये थोड़ी होता है बाहर के लोगों को दीजिए या बिहार के लोगों को दीजिए, कहीं के लोगों को दीजिए। लेकिन मतलब थोड़ी होता है कि विज्ञापन की शर्तों के अनुसार जिसके पास डिग्री नहीं है, जिसके पास फर्जी डिग्री, उसको बहाल कर दिए तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे आएगा? जैसे टीचर को फेल है, जितना चाहिए टीचर में पास के लिए उतना नहीं है, फिर भी आपने ज्वाइनिंग लेटर दे दिया बिहार से बाहर वाले को, वो टीचर में छूट मिलता है, फिर बिहार के निवासियों को आपने बिहार से बाहर के लोगों को भी छूट देकर नियुक्ति पत्र दे दिया। तो क्या ये कोई लेन देन हुआ? ये जो हजारों शिक्षक बन गए, ये जो सीटेट में फेल थे और शिक्षक बन गए यूपी के, खासकर बहुत ज्यादा लोग हैं झारखंड के, तो क्या कहीं पैसों का लेन देन तो नहीं हुआ? कुछ गिरोह तो नहीं था? या शिक्षा विभाग, बीपीएससी और सरकार के कुछ अधिकारी, कुछ नेता तो मिलकर खेल तो नहीं किया कि पैसा लेकर खेल वाले को भी पास कर दिए, नौकरी दे दिए? और जब हम लोग लगातार आवाज उठाते रहे तो जांच हुआ तो अब पता चल रहा है बहुत लोग फर्जी लोग बाहर हो रहे हैं। अभी भी बहुत जगह पैसा लेकर मैनेज हो रहा है, अभी भी मैनेज हो रहा है। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर भी बहुत हजार लोग बहाल हुए हैं। मतलब इस तरह से तो बहाली नहीं होती है। आपका कहने का मतलब है सर कि आपने जब आवाज उठाया उसके बाद जांच होती है, जांच में फर्जीवाड़ा निकल कर सामने आया है, लेकिन उस फर्जीवाड़ा को छिपाने के लिए एक और फर्जीवाड़ा इस वक्त हो रहा है। बिल्कुल फर्जीवाड़ा हो ही रहा है, पैसा लेकर मैनेज हो रहा है। अगर उस समय सरकार हमारी बात मान लेती, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से वेरिफिकेशन होता, तो आज ये नौबत नहीं आती कि बिहार सरकार की बदनामी होती, बिहार की बदनामी होती। और ये अभी तक का सबसे बड़ा ये स्कैम वाला बहाली हो गया। इतना बड़ा स्कैम तो किसी में, इतनी धांधली से तो इतनी गड़बड़ी और अनियमितता किसी बहाली में आज तक नहीं हुई थी जितना शिक्षक भर्ती में हुआ है बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में। और यही डर लगता है कि टीआरई 3 में भी कहीं यही हाल न हो जाए। आप कह रहे हैं कि टीआरई 1 टीआरई 2 में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन सरकार का मानना है कि सबसे बड़ा जो नौकरी देने का काम किया टीआरई 1 और टीआरई 2 के समय सरकार ने, ये उपलब्धि गिनाती है सरकारी से हर जगह पर। जहाँ जाए तेजस्वी यादव जहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि हमने 5 लाख नौकरी दी, नीतीश कुमार जहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि हमने दिए, और आप कह रहे हैं कि बड़ा घोटाला हो गया। तो जो लोग नौकरी का श्रेय ले रहे हैं कि हमने नौकरी दिया, हमने वैकेंसी निकाला, तो ये फर्जीवाड़ा जो हुआ उसका भी श्रेय तो लेना चाहिए ना। ये जो फर्जी बहाली हुआ उसका श्रेय कौन लेगा? उसका भी तो श्रेय नीतीश जी को लेना चाहिए, तेजस्वी जी को लेना चाहिए ना। या फिर बीजेपी अभी सरकार में है तो टीआरई 3 की वैकेंसी निकाली तो उसमें जो गड़बड़ी होगी उसका श्रेय तो लेना चाहिए बीजेपी जदयू वाले को। एक नौकरी निकालने का श्रेय लेने से नहीं होगा। उसका पेपर लीक हुआ, उसमें फर्जीवाड़ा इतने बड़े पैमाने पर हुआ तो उसका श्रेय कौन लेगा? उसका श्रेय क्या विदेश के कोई लोग लेंगे, इंग्लैंड के लेंगे, अमेरिका के लोग लेंगे, या यहीं के लोग लेंगे? जो श्रेय ले रहे हैं नौकरी का उन्हीं को लेना होगा कि फर्जीवाड़ा भी हुआ है। तो नौकरी देकर कोई आसान नहीं किया जाता। 3 लाख सरकारी पद शिक्षकों के 2019 में खाली थे, कहाँ अभी तक 3 लाख बहाल हुआ? अभी तक 3 लाख बहाल भी नहीं हुआ। ये बहाली 2019 में आना था, आप 2023 में 24 में बहाली निकाल रहे हो, 3 लाख नहीं अभी तक हुआ। और आप ऐसे बोल रहे हैं ये लोग नेता लोग, जिस तरह का एहसान कर दिए। शिक्षा का अधिकार जो कानून था उसके तहत जो अनुपात होना चाहिए बच्चों और शिक्षकों का, उसके अनुसार 2019 में इनको बहाली करना था, लेकिन नहीं किया, अभी कर रहे हैं, वो भी अभी पूरा नहीं हुआ। ये कोई एहसान थोड़े कोई कर रहा है। सरकार का काम क्या है? सरकारी पद खाली है, उसको वैकेंसी निकालना, तो अब लॉ एंड ऑर्डर सही रखना, अब सड़क सही बनाना, तो क्या वो एहसान हो गया जनता पे? तो ये लोग जो बड़बोलापन है इन लोग का, मीडियाबाजी कर रहे हैं, तो हम तो सीधा कर रहे हैं ना कि अगर वैकेंसी निकालने का श्रेय तेजस्वी जी और नीतीश जी ले रहे हैं तो फर्जीवाड़ा जो हुआ उसका भी श्रेय इन लोग को लेना चाहिए। और जब विपक्ष में थे, बीजेपी वाले विपक्ष में थे, खासकर जो उप मुख्यमंत्री है दोनों, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जी, और ये आपको ये जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ये सब जो विपक्ष में थे उस समय, तो बोलते थे कि टीआरई 1 टीआरई 2 में लैंड फॉर स्कैम, ये लैंड फॉर जॉब स्कैम की तरह हुआ है, इसमें टीचर बहाली में धांधली चली। अब क्या हो गया? इन लोग के मुंह बंद क्यों हो गया? इन सबका मुंह बंद क्यों हो गया? जब सरकार में लोग आगे तो मुंह बंद क्यों हो गया? अब टीआरई 1 टीआरई 2 में इन लोग को धांधली चली नहीं नजर आ रहा है? जब विपक्ष में तो धांधली नजर आ रहा था, अब आगे भी सरकार में तो कोई धांधली नहीं हुआ। ये बिहार के जितने भी नेता है ना, जितनी भी पार्टियां हैं, ये सब मिलकर, ये सभी आपस में मिले हुए हैं। बाहर लोगों को जब विपक्ष में रहेंगे एक दूसरे को गलियाएंगे,
और फिर शाम में जाके सब एक दूसरे के साथ मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, चाय पियेंगे, यही सब काम है इन लोग क्या? का, युवाओं के साथ अन्याय का। अब फिर से एक बार डर सता रहा है सर उन अभ्यर्थियों को जो टीआई 3 में है कि ऐसा एक बार और घोटाला निकल के सामने आ जाएगा। आज एग्जाम भी हो रहा है सिपाही भर्ती का, तो क्या ये डर फिर से सता रहा है सभी को? डर तो है ही, स्टूडेंट्स के बीच में डर का माहौल है। और जिस तरह से 12 अगस्त को देखिए लाठीचार्ज किया गया, हमें जिस तरह टारगेट किया गया, तो इससे तो लग रहा है ना कि जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा है, जो धांधली सेटिंग के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसको आप दबाना चाह रहे हैं, बंद करना, उसकी आवाज को बंद करना चाह रहे हैं। ये तो डर का माहौल पैदा है ही बिहार में, लगता ही नहीं कि लोकतंत्र है। तो छात्र नेता दिलीप कुमार जो है, जो छात्रों का आवाज बनने का कोशिश करते हैं, उन्हें जिस तरीके से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पीटा जा रहा है सड़कों पर छात्रों का आवाज को लेकर के आप मत उठाइए, तो आगे छात्र क्या करेंगे? आखिरकार छात्रों की उम्मीद तो आप ही बचे हुए हैं ना। नहीं, आगे भी हम लड़ेंगे, ऐसा नहीं, हमने तो कहा भी है, अभी हम थोड़ा अस्वस्थ हैं, अभी मेरा इलाज चल रहा है, जैसे ही हम स्वस्थ होते हैं फिर छात्र हित के लिए हम लड़ेंगे। अभी सोशल साइट पे जहाँ भी होता है हम आवाज बुलंद कर ही रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे जैसे ही हम स्वस्थ होते हैं फिर हम लड़ेंगे, हम डरने वाले नहीं है। हम 2016 से लड़ रहे हैं और 2019 से तो हम आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो डरना होता तो पहले भी हमको लाठीचार्ज हुआ है। हाँ, इस बार हुआ कि 12 अगस्त को बदतमीजी ज्यादा हुआ, गाड़ी में बैठा के मारपीट किया गया, जो कि पहले नहीं होता था। पहले सड़क पे मारपीट हो गया, चलिए लाठीचार्ज में जितना चोट लगना लग गया, लेकिन गाड़ी में बैठाने के बाद मारपीट नहीं किया जाता था। लेकिन 12 अगस्त को गाड़ी में बैठाने के बाद हमारे साथ मारपीट किया गया, ये गलत किया गया है। फिर भी हम इस से डरने वाले नहीं है, आगे फिर हम लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे।